जैसे मैंने कहा ना, अगर हमको ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बर्डन हमारे ऊपर आ रहा है, तो वी हैव टू डिसाइड फॉर द इन फर्स्ट in case of failure of that project, of failure of this understanding, who will bear the expenses? They may be divided into equal into two parties or three parties, whatever so, या ये कि जिसकी वजह से फेलियर हुआ है सिर्फ उसी को वो करना पड़ेगा. That has to be legally drafted, that outline before signing the documents. So we go, what is the component of MOU and MOA? There may a comparison chart between two component parties, the definition, the key differences, the similarities, and the conclusion. So what are the definition? The agreement is referred to an state when two and more parties agrees upon the same things. मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं being a research officer, आपके यहाँ जो भी रिसर्च हो रही है उसमें सारी लेक्चर जो रिसर्च के ताल्लुक से हैं, फॉर एग्जांपल रिसर्च मेथड के ताल्लुक से हैं, वो मैं आपको इम्पार्ट करा के दूंगा. अगर ये मैं एग्रीमेंट ले रहा हूँ तो जाहिर है इट्स माय ड्यूटी बीइंग अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और बिफोर द साइनिंग ऑफ दैट वन के ऑल द कंपोनेंट दैट आर डिस्क्राइब इन योर सिलेबस हैज बीन कवर्ड बाय मी. अगर इस तरीके से हम कर लें कि साहब ठीक है पढ़ाएंगे तो आप ही, लेकिन आपके यहाँ के बच्चे जो हैं वो मेरे इंस्टीट्यूट पर आने के बाद जो है यहाँ से अपने पेशेंट को एनरोल करेंगे एंड दे हैव टू बी कंप्लीटेड देयर डिसर्टेशन विद अ पीरियड ऑफ 1.5 year और 2 years ड्यूरिंग दैट पीरियड. तो जाहिर अगर मैं ये करूँगा तो मुझे फिर ज़रूरत इस बात की है कि मेरे यहाँ जितने मरीज उस डिजीज से रिलेटेड आएंगे तो फर्स्ट वी हैव referred to that guy just for enrolling of that one. If they are not come under the heading of their inclusion and exclusive criteria, that referred back to us. But on a priority, we have first referred to that guy. अगर वहाँ मैं भेजूंगा पहले, अगर वो उसको एनरोल नहीं कर पाता है तब फिर मैं उसको अपने इंस्टीट्यूट पर ट्रीट करूंगा. जाहिर है ये हमारी बीच में एक अगर पार्टीज बन जाती है इस तरीके से तो हमको ये डेफिनेशन के अंदर हमको लाना पड़ेगा. टाइप ऑफ एग्रीमेंट किस तरीके से हो सकते हैं? टाइप ऑफ एग्रीमेंट हमारे कंडीशनल एग्रीमेंट हो सकते हैं. जाहिर है हम कह दें साहब कि हम आपको सिर्फ 50 केस देंगे और 50 केस में से आपको जो है वो कितने आपके काम के होंगे हमको इससे मतलब नहीं है. अगर ये हमने ड्राफ्ट पहले कर लिया है तो दिस इज ज़्यादा कंडीशनल टाइप ऑफ एग्रीमेंट. लेकिन हमने कहा कि नहीं साहब हम आपके फॉर एग्जांपल आपका सैंपल साइज जो है वो 30 का है तो हम आपको 2 साल के अंदर 30 कंप्लीट केसेस देंगे एज पर योर प्रोटोकॉल. व्हाट इज द प्रोटोकॉल सेज, व्हाट इज द इंक्लूजन क्राइटेरिया, व्हाट इज द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया. द 30 केस हैज बीन फिट इन दैट बोथ द क्राइटेरिया यू हैव टू बी इनरोल फॉर दैट. So we have to be keep in mind that 10%, 20%, 30% patient will be drop out from the case study. So we have given not a 30 case only, we give the 45 case or a 40 case or maybe sign on that one कि your project has been complete from our institute. तो हमको उतने केस देने पड़ेंगे आपको जितने में आपका वो टारगेट पूरा हो जाए. That are the conditional agreements. Express agreement जाहिर है अब हम कह दें कि नहीं साहब हमने तो करना है कि we have only just to diagnose the patient and give it to you. Whatever you have to done, it's your business. So that are the express agreement. Sometimes we have implied agreement. हम ये भी कर सकते हैं कि ठीक है मरीज भी हमारा होगा, बंदा हमारे तरफ ये आएगा, दवा भी हम देंगे. तो that implies in our institute. Executive agreement, void agreement एंड वाइडेबल एग्रीमेंट. किसी चीज़ के ऊपर हम राजी हो सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर हम राजी नहीं हो सकते. जैसे मैंने बताया आपको कंडीशनल एग्रीमेंट के अंदर हम कह दें कि साहब हम सिर्फ 50 केस आपको देंगे, आपके उसमें 50 काम आ जाए बहुत अच्छी बात है, एक भी काम नहीं आए हमको इससे मतलब नहीं. दिस इज सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट. तो ये टाइप ऑफ एग्रीमेंट हमारे इसके अंदर हो जाएंगे. व्हाट आर द की डिफरेंस फॉर द एमओयू? द एग्रीमेंट इज अ parties are agreed as I say earlier. There is a common objective, whereas the memorandum of understanding is written document which is describe the terms of an agreement. The element of an agreement are offer, acceptance, while the element of you are offers, acceptance, intent and consideration. जाहिर है इन सारी बातों को हमको रखना पड़ेगा अगर हम किसी भी एमओयू के अंदर हम साइन कर रहे हैं या जिसके अंदर जो है दो पार्टी एक बात के ऊपर तैयार हो रही है. जाहिर है ये बाइंडिंग नेचर का होगा, किस तरीके का होगा ये हम इससे पहले भी कह सकते हैं. और ये कोई भी जो है वो दोनों पार्टीज के अंदर जो है एन एग्रीमेंट कैन बी इम्प्लाइड बोथ बट अ एमओयू कैन नेवर बी इम्प्लाइड. एमओए और एमओयू में सिर्फ यही फ़र्क है कि ये एक चीज़ हम इम्प्लाइड करना ही करना है हमको और उसके अंदर कोई हमारी लीगल बाइंडिंग नहीं होगी, लेकिन एमओ में ऐसा नहीं होता है.
तो जाहिर है सिमिलरिटीज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बोथ कंसिस्ट ऑन ऑफर एक्सेप्टेंस, must be a 2 or more parties, consensus on IDEM, the party should agree on the same thing in the same manner। जाहिर है जिस तरीके से मैं आपसे कह रहा हूँ उसी तरीके को आप समझे। मैं कहूँगी साहब मैं आपके सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगा, आप कह दें कल को मुझसे नहीं साहब स्टूडेंट्स के अलावा आपको हमारे उन टीचर्स को भी जो दे आर इन्वॉल्व इन द रिसर्च, आप उनको ये वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट है, तो वी कैन वाइड फॉर दैट मैन। तो हम कहेंगे साहब ये हमारे एग्रीमेंट का वो वाला हिस्सा है, इसको हम वाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिफरेंसेस हैं जो किसी भी MOU के साइन होने से पहले जो है आप कहने को तो ये अरे भाई जो आप हमारा है वो जो है वो अवेयर हो जाएगा और आप कल को आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हमारे टीचर ही खुद क्या कहते पढ़ लेगा। तो या तो हम पहले रखें इस एग्रीमेंट के अंदर कि साहब आपको हमारे स्टूडेंट के साथ में हमारे टीचर्स को भी रिसर्च के बारे में गाइड करना है, लेकिन अगर हमने इसको हमने पहले कंसेंसस नहीं बनाया है तो दैट इज वाइडेबल एग्रीमेंट हमारा होगा। ठीक, तो सम कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टीज, ये तो सारी बात हुई। Conclusion: it must be clearly understood by the parties that if they want their decision to be a binding upon each other, they can go for an agreement which gives the parties their substantial right, and further they can enforce it in the court of law. Whereas if the parties do not want any legal binding upon them, they can go for an MOU। जाहिर है या तो हम पहले सारी चीज़ें जो है कोर्ट से जाके तय कर लें, भाई ठीक है हम ऐसा करेंगे, और उसके बाद उस बाइंडिंग को ला के जो है हम MOU में लाके तो हम उसको हम साइन करेंगे। तो देयर इज अ कंपैरिजन चार्ट बिटवीन द agreement of two parties, just like you are a academic institution, a research institution। So if we see the meaning कैसे हो जाएगा, an agreement in the document which is the two parties agreed upon a work together with the common objectives। memorandum of understanding क्या कहता है हमारा? Memorandum of understanding or MOU is a legal document which describes the terms of an agreement between two or more parties, formal or bilateral or multilateral agreement कर सकते हैं, दोनों की तरफ से भी हो सकता है और एक तरफ से भी हो सकता है। एलिमेंट की बात करें, ऑफर एक्सेप्टेंस होगा, इंटेंशन होगा, एंड कंसिडरेशन होगा। एग्रीमेंट में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। एनफोर्सेबिलिटी के अंदर क्या होगा, एन एग्रीमेंट कैन बी एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैन नॉट बी एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। Binding in nature, it is always binding on the parties of the agreement. It is binding upon the parties if the memorandum is signed in exchange or a monetary consideration। कुछ ऐसा अगर है तो उसके अंदर हम इसको रख सकते हैं। कोलेटरल राइट्स क्या हो सकते हैं हमारे एग्रीमेंट में, यस होंगे और MOU के अंदर नो होंगे। फॉर्म की बात करें अगर हम, वो हमारा ओरल और रिटन भी हो सकता है, और MOU है ऑलवेज भी जो है वो रिटन ही होगा हमारा। So there is an example of MOU between two organizations, just like अगर मैं बात करूँ सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च यूनानी मेडिसिन है, तो जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ है, रीजनल इंस्टीट्यूट अलीगढ़ है, तो जैसे यहाँ पे दवाखाना है। अगर मैं इसकी मिसाल आपके यहाँ देखूँ तो आपके यहाँ क्या है, जैसे आपके यहाँ एक RRI पटना है मेरा, और आपके यहाँ गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज है, तो ज़ाहिर गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज जो है वो स्टेट का है, और ये जो है RRI जो है वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सेंट्रल का है। तो अगर हम इसको देखें तो वो जाहिर है वो एक सेंट्रल की चीज़ है और एक स्टेट की चीज़ है। तो क्या इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो सकते हैं? हो सकते हैं। किस लिए हो सकते हैं? क्योंकि हमारे पास जो है कुछ चीज़ें आपके पास हैं, जिसको मैं आगे भी डिस्कस करूँगा। जैसे मान लीजिए आपके पास हर्बल गार्डन है, हमारे पास नहीं होगा, जाहिर है वहाँ हमारे पास इतनी जगह नहीं है। हमारे पास ड्रग एक्सटेंशन यूनिट होती है, आपके पास ड्रग एक्सटेंशन यूनिट नहीं होती है। हमारे यहाँ सिर्फ, आपके यहाँ सिर्फ एक ड्रग को पढ़ाने के लिए एक लैब होती है, जिसके अंदर सिर्फ आइडेंटिफिकेशन हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी सिर्फ एक जिसको कहा जाए कि इंस्पेक्शनल वैल्यूज़ के साथ में हम करते हैं। लेकिन हमारी जो DSRI होती है उसके अंदर हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ भी करते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, उसमें हमारे SMPU होती है, हम कैसे कलेक्ट करते हैं उसके बारे में हमको पता होता है। तो these are the facilities available in the two different organizations। So on that class we can make a MOU between two organizations। आपके पास बेहतरीन एकेडमिशियन होते हैं, हमारे पास बेस्ट प्रोटोकॉल डिज़ाइनर होते हैं। सिमिलरली हमारे पास सर्वे की टीम होती है,
आपके पास पेपर सेटर एंड इवेल्युएटर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने यहाँ सिलेक्शन के लिए कोई हम एक प्रोग्राम करने लगे तो हम एक एमओयू साइन कर सकते हैं कि जब कभी भी हमारा सिलेक्शन होगा तो हम आपके एकेडमिशियन से या आपके पेपर सेटर से हम वो फैसिलिटीज लेने के बाद जो है हम अपना काम करेंगे। These are some council's national MOUs. Our organization has MOU between the CSIR for development of biomoleculars and classical Unani formulation, with ICMR for collaborative studies in the malaria and the filaria, with NRDC for intellectual property right and commercialization of for exploration of the drugs and other more। the BPCI से हमने ब्रोंकल एस्थमा के लिए हमने MOU किया, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से हमने जो है